देखो लॉसेस को ना डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट तो फिर भी डॉक्यूमेंट कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन लॉसेस डॉक्यूमेंट करना और लॉसेस से रिकवर करना, लॉसेस, मल्टीपल लॉसेस को बेयर करना, साइकोलॉजी इंटैक्ट रखना, अपने ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करना, रिवेंज ट्रेडिंग ना करना, मार्केट से ना लड़ना, इमोशन लेस ट्रेड करना, यही एक ट्रेडर की पहचान है। नहीं तो फिर ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। So hello and welcome to the channel. It's your boy, a decent trader. What is up? Right now एक बहुत बड़ा अपडेट दे रहा हूं मैं। बहुत बड़ा तो नहीं, एक अपडेट दे रहा हूं मैं। अभी मैंने ना कल कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। Yesterday was Tuesday और मैं बताता हूँ कि कल मेरा क्या हाल किया है मार्केट ने, और उसका रीजन भी बताऊंगा कि क्यों हाल हुआ है ये मेरा। ये देखो, ये कल की मेरी 3 ट्रेड्स है, बैक टू बैक लॉस। ठीक है, एक मैंने लिमिट कर दिया अराउंड ब्रेक इवन, एक में -$33 का लॉस, बिग लॉस लगा है ये, और एक -16 विच इज अगेन विद इन पॉकेट साइज। द थिंग इज, कल मैंने मार्केट को फॉर ग्रांटेड लिया, एज इन मैं बताता हूँ क्यों ग्रांटेड लिया। मैंने बहुत ही कैजुअल मोड पे इससे पहले मंडे, फ्राइडे, थर्सडे डिसेंट प्रॉफिट किया। ठीक है, मार्केट गोल्ड का काफी अच्छा मैं दिखाई देता हूँ, सबसे बढ़िया मैं प्राइस एक्शन दिखा ही देता हूँ। मैंने क्या गड़बड़ किया मैं बताता हूँ। सो बेसिकली सी दिस, हमने यहाँ पर कहीं एक अच्छा पैसा बनाया था इस शॉर्ट कवरिंग पे, और फिर यहाँ पर भी हमने अच्छा पैसा बनाया, यहाँ पर भी हमने काइंड ऑफ अच्छा पैसा बनाया। ठीक है, इन सब लेवल पे हमने अच्छा पैसा बनाया, मार्केट मूव कर रहा था। ठीक है, विद प्राइस एक्शन हमने ठीक ठाक पैसा बनाया। अब मैंने कल क्या करा, कल सबसे पहली गलती, मैं अगेंस्ट द ट्रेंड गया। ठीक है, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट गया, मैंने ये वाला ट्रेंड को फॉलो करा इस वाले ट्रेंड में। सी, नो डाउट मार्केट बहुत बेयरिश है, लेकिन अभी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो तो बुलिश है ना, वो तो हायर हाइज हायर लोज में है ना, बाइंग में जा रहा है। और मैंने कल क्या करा, मैं कल इस पर्टिकुलर साइडवेज रेंज्ड मार्केट में था, मैं थोड़ा जूम इन करता हूं, इस मार्केट में था मैं कल यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एक सेल का पोजीशन बना दिया, और 2 मेरे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे। मैंने यहाँ पर सेल का पोजीशन बनाया और फिर मेरा एक स्टॉप लॉस लग गया। मुझे देखना चाहिए था कि यार यहाँ पर इतना बुलिश प्राइस है और मैं सेल क्यों कर रहा हूँ। मुझे इंस्टेड आई शुड हैव गॉटन लॉन्ग। अगर मैं यहाँ से बाय का प्राइस ही बनाता, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता, तो मैं प्रॉफिट कर लेता। और कल वैसे एक स्कैल्प आया था मेरे पास, अराउंड 0.01 लॉट में मुझे $18 उसमें पॉजिटिव दिखा था, बट वो एंड अप बीइंग -3 अराउंड ब्रेक इवन। मैंने ट्रेल कर लिया था, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। नहीं तो अगर उसको छोड़ देता ना तो उसमें प्रॉफिट आ जाता। बट देखो इस लेवल पे ना मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छा कैंडल बन रहा था इस लेवल पे, और ये तब कैंडल ना ईएमए के पास था, तो मुझे लगा देखो ईएमए के पास है तो ये नेगेटिव जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली ये चीज है कि जब भी ईएमए के पास प्राइस अप्रोच हो रहा है और प्राइस एक अच्छा खासा डाउनवर्ड ट्रेंड में है, वापस ईएमए के पास अप्रोच हो रहा है, without any kind of wick or maybe a confirmation, do not enter with the direction। यहाँ पर as such कोई मुझे इंडिकेशन दिखाई नहीं था that I should have gone short, और मैंने अगेंस्ट ट्रेंड, पैसा हमेशा लूज होता है अगेंस्ट द ट्रेंड। इफ इट वुड हैड बीन अ बाइंग ट्रेड, मैं पैसा बना लेता। और डेली टाइम फ्रेम एक्चुअली यहाँ पर था, तो मुझे यहाँ पर ना थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, ये सोचना चाहिए था कि यार देखो डेली टाइम फ्रेम का जो बायस है मेरा, सॉरी, ये डेली टाइम फ्रेम का जो मेरा कैंडल बन रहा है इस वक्त, वो बुलिश है, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर क्लोज करेगा, और उसने क्लोज दिया। तो ये चीज ना मैंने कल काफी सोचा इस बारे में, और मैंने मतलब अपनी गलती मानी, और मैंने सही टाइम पे ना अपनी स्क्रीन बंद कर दी, नहीं तो मैं और लॉस करता। और एक यूरो यूएसडी का भी मेरा लॉस लगा था, वो भी मैं दिखा देता हूँ कि क्यों लगा। देखो लॉसेस को ना डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट तो फिर भी डॉक्यूमेंट कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन लॉसेस
डॉक्यूमेंट करना और लॉसेस से रिकवर करना, मल्टीपल लॉसेस को बेयर करना, साइकोलॉजी इंटैक्ट रखना, अपने ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करना, रिवेंज ट्रेडिंग ना करना, मार्केट से ना लड़ना, इमोशन लेस ट्रेड करना, यही एक ट्रेडर की पहचान है। नहीं तो फिर ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। गैम्बलिंग में हमेशा इमोशंस होते हैं, इसलिए पीपल गो ऑल इन कि एक बार पैसा मिला, दूसरी बार पैसा मिला, तीसरी बार में 1 और 2 पैसा जितना भी मिला है प्लस घर में जितना पैसा पड़ा है सब कुछ दांव पे लगा दो, क्योंकि तीसरी बार तो मैं जीतूंगा ही। और तीसरी बार जब लॉस होता है तो फिर बड़ा हो जाता है। बट यहाँ पर डिफरेंस ये है ट्रेडिंग में कि आपके मल्टीपल स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएंगे ना, मल्टीपल लॉसेस हो जाएंगे, तब भी आपका अकाउंट पॉजिटिव ही रहेगा। ये डिफरेंस है और ये ही स्किल है। तो अभी मैं इसी पे ही काम करूंगा। मैंने एक कल काफी सोचा इसके बारे में और मैंने एक डिसीजन ये लिया कि जो जादू मैंने स्कैल्पिंग में देखा है, एज इन की बड़े टाइम फ्रेम का बायस लेके छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना, मेरा अकाउंट ग्रेजुअली विद टाइम बढ़ा है। ठीक है, मैं ड्रॉडाउन में था, लॉस में था, मैं वापस ब्रेक इवन लेवल पे और मैं उससे ऊपर उठा। मैं इसी अप्रोच को ही फॉलो करूंगा। मैं कुछ होल्डिंग ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड के लिए नहीं प्लान करूंगा, क्योंकि मैं एक फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ और मेरे पास एक 9 to 5 है। तो मैं लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर ही ट्रेड करता हूँ। अराउंड 3 से 4 घंटे मुझे हर दिन मिलता है। तो मैं ये प्लान करूँ कि 3 से 4 घंटे के अंदर मैं 3 भी नहीं, मैंने थोड़ा ट्रेड बढ़ा दिया है, मैं 5 ट्रेड प्लान करूंगा अब से। 3 से 4 घंटे के अंदर हर एक दिन 5 ट्रेड, और हर एक ट्रेड को मैं $15 से $20 के ऊपर नहीं दूंगा स्टॉप लॉस। ठीक है, 5 में से अगर मेरे 3 चल जाते हैं तब भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। एंड आई विल ट्राई कि मैं 1:2 या फिर 1:1.5 1.6 ये तो कैप्चर करूँ ही करूँ मार्केट में। ठीक है, 1:1 1:2 1.2 तो ना ही करूँ। और एक और चीज, मैं मोमेंटम के साथ एंटर करूंगा। ठीक है, स्कैल्पिंग में मोमेंटम के साथ एंटर करूंगा। एक लिक्विडिटी हंट कैप्चर के हंट कैंडल बनने के बाद एंटर करूंगा और अच्छा कंफर्मेशन लूंगा तभी एंटर करूंगा। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे हो गया मेरी एंट्री, 5 मिनट 1 मिनट, दैट्स इट। 5 ट्रेड लूंगा 3 से 4 घंटे के अंदर, और अगर पांचों के पांचों वर्स्ट के सिनेरियो में मेरे स्टॉप लॉस लग गए तो तब भी मैं कितना $60 से $70 देकर मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, ये मैं बेयर कर सकता हूँ। $60-70 को रिकवर करना मार्केट में मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास 1-2 ट्रेड भी अच्छा आ गया ना, वो सीधा मैं $100 to $120 पे फिर से जंप मार दूंगा। 1-2 ट्रेड के अंदर मैं 5 से 6 ट्रेड का लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में आ सकता हूँ। ये ही रिस्क रिवॉर्ड है। और अभी तो मुझे अपनी एंट्रीज पे इतना अच्छे से काम करना है कि मैं अगर 5 में से 70% भी विन रेट लेके चल रहा हूं ना, कि 5 में से 3 तो मेरे पास मिनिमम ट्रेड पॉजिटिव जाएंगी, 2 हो सकता है कि मेरा लॉस लग जाए या फिर ब्रेक इवन पे आ जाए, तब भी मैं प्रॉफिटेबल होकर निकलूंगा मार्केट से। और हर एक दिन में अगर मैं ये चीज कर पाता हूँ, अपने लॉस को लिमिट कर पाता हूँ और प्रॉफिटेबल डेज निकालता हूँ, तो फिर विद इन 1 महीने में कितना 22 वर्किंग डेज होते हैं जिसमें मार्केट मूव करती है। अगर मैं सैटरडे संडे एक्सक्लूड कर दूं तो मैं 22 दिन भी अगर मैं ट्रेड करता हूँ ना हर एक दिन, क्योंकि बीइंग अ स्कैल्पर मुझे रोज कुछ ना कुछ मार्केट में दिखेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। मुझे बस सही से रेप्लिकेट करके सही से एंट्री बनानी है और छोटे स्टॉप लॉस पे काम करना है। तो मैं 22 में से अगर 15 दिन भी प्रॉफिटेबल निकाल दूं ना, और सपोज करो 7 दिन मैं अनप्रॉफिटेबल हूँ, प्रोवाइडेड कि मैं हर एक दिन सिर्फ और सिर्फ 1.5% रिस्क पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, उसके अगेंस्ट में मैं 3% का गेन लेके जा रहा हूँ मार्केट से। लेट्स से चलो 2% का भी ले रहा हूँ। ठीक है, 1:1.5 भी नहीं कर रहा, उससे भी कम। तो 15 दूनी 30 और 7 into 1.5 is 10.5। ठीक है, 7 और 0.5 3.5 यस 10.5। 30 में से अगर मैं 10.5 माइनस करूँ, मेरा जो कैलकुलेशन यहाँ पर आना है इट्स 19.5%। और अगर मैं 18-19% का अप हर एक महीने निकाल रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है दुनिया के अंदर कोई भी एसेट या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको मतलब महीने का 19 से 20% रिटर्न दे दे। वो सिर्फ आपको स्किल से ही मिलेगा। एंड नेक्स्ट इज कंपाउंडिंग। नेक्स्ट इज जस्ट कि मैं
हर एक ट्रेड को। मैं यहाँ पर अगर 19.5 या फिर चलो वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो 15% या 10% भी लेके जा रहा हूँ ना अब अपने अकाउंट को हर महीने, स्टेबल होकर, ज्यादा ना सोचकर, डिटैच होकर, अपने रूल्स फॉलो करके, मेरे लिए वो भी बहुत इनफ है। कि अगर मेरे पास 1 करोड़ का कैपिटल है, उसका 10% इज लाइक 10 लाख रुपीज, और 10 लाख रुपए एक हेल्दी साइकोलॉजी से कमाना महीने के अंदर। बिजनेस यही होता है कि आपको 1 करोड़ लगाना है तो उसमें से आपको महीने का 10 लाख निकालना ही होगा। यही बिजनेस होता है, और बिजनेस चलता है रिस्क रिवॉर्ड पे। इसको ऐसा बिजनेस बनाना है मुझे। तो मैं मतलब कुछ भी इमोशनलेस ट्रेड नहीं करूंगा। 4 से 5 ट्रेड लूंगा, मिलेगा ठीक है, आई विल बी मोर देन हैप्पी। अगर 2 से 3 ट्रेड भी अच्छा मिल जाए, बंद कर दूंगा, प्रॉफिट मिल जाए अगर लगातार भी। नहीं तो फिर 5 ट्रेड लूंगा, देखूंगा नहीं चल रहा, बंद, अगले दिन फिर आऊंगा। नहीं चलेगा, बैक टू बैक लॉस तो हो ही नहीं सकते हैं मार्केट में। मैं आंख बंद करके भी अगर यहाँ पर बाय का ट्रेड लगा के छोड़ दूं ना, मेरा प्रॉफिट होना पक्का है इसमें। बस इसी चीज पे काम करना है अब से, और इस चीज को रोज करना है, रोज, एवरीडे। तो अब मार्केट को स्टडी करते हैं सही से। प्लान मैंने बता दिया मेरा क्या है। अब एनालाइज करेंगे और एनालिसिस को कैपिटलाइज करेंगे। गोल्ड ही ट्रेड करूंगा सिर्फ, और कोई ऐसे ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि गोल्ड के अंदर मेरी कमीशन बहुत कम लगती है, ना के बराबर लगती है। मतलब 5-6 सेंट के अंदर मैं $50-60 भी निकाल देता हूँ, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो गोल्ड में करेंगे। गोल्ड अभी वॉलेटाइल भी है काफी अच्छा। मेरे को 1 डे का कैंडल, ये ब्रेकआउट कैंडल मिला आफ्टर दिस कंसोलिडेशन। तो गोल्ड का ट्रेंड क्या होता है मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि गोल्ड ना ऐसे मूव करता है बहुत अच्छा, और फिर ना एक मूव के बाद ना ये ना 2-3 दिन साइडवेज रह जाता है। इस साइडवेज रेंज के अंदर पैसा जितना आपने एक ट्रेड में बनाया है ना, वो सारा पैसा आप यहाँ पे बर्बाद कर दोगे। सच बता रहा हूँ, मैंने किया है इसलिए बोल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर 2 रेंज बनेगी आपकी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस पे बेचना है, सपोर्ट पे खरीदना है। ये रेंज को एनालाइज करना ही इतना मुश्किल है, क्योंकि ये रेंज कभी भी बन जाती है। अब देखो ये पर्टिकुलर रेंज है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन कर रहा था बार बार कि मार्केट में सेल ऑफ आएगा, क्योंकि अच्छा खासा गोल्ड सेल हो रहा है, ईएमए पर है, और यहाँ पर अब प्राइस बुकिंग, मतलब जितने भी लोगों ने बाय किया है इनका प्रॉफिट बुक हो रहा है। बट मैं हर बार सही नहीं हो सकता हूँ। मार्केट में बाइंग आई तो फिर बाइंग ही आती जाएगी, अगर सेलिंग आ रही है तो फिर सेलिंग ही आती जाएगी। गोल्ड का ये हिसाब है। तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। बस अभी देखो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम बुलिश है, हम बेरिश नहीं है। मार्केट में बाइंग हो रही है, गोल्ड जितना गिरा है वापस मार्केट में लोग आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। दैट मीन्स कि जितने लोगों ने भी पुराना खरीद के रखा है उन सबको मार्केट ने भगाया है कि यहाँ से निकलो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे फ्रेश बायर्स चाहिए। ओवरबॉट कंडीशन में था ये, ठीक है, कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया था। और जितना ज्यादा ओवरबॉट कंडीशन होता है ना, उसी चीज को बबल बोलते हैं। और जब वो ओवरबॉट कंडीशन अपने एक्सट्रीम पॉइंट से डंप लेता है, उसको बबल ब्रेक बोलते हैं, और वहां पर एक अच्छा क्रैश दिखता है, एंड विच इज वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट। ये होना चाहिए था। मैं तो इसको इस लेवल पे भी प्रिडिक्ट कर रहा था, बेसिकली इस लेवल पे कर रहा था कि जब गोल्ड यहाँ पर था ना अराउंड $4,800 पे, इंडियन मार्केट के हिसाब से 1,20,000 मान लो, तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि यहाँ से ये बबल फट सकता है और ये प्रीवियस बायर्स को निकाल सकता है। बट वो नहीं हुआ। गोल्ड में बाइंग आती चली गई और फिर एक कैंडल बना, सबसे बड़ा ये कैंडल था कॉन्फ्लुएंस की। यहाँ से अब बबल फट चुका है। यहाँ से भी बायर्स आ सकते थे, बट इस लेवल को रिस्पेक्ट करा ही नहीं मार्केट, मतलब किया है। 2 कैंडल में बाइंग हुई थी, वापस से बूम। अभी यहाँ पर फिर से हो सकता है, ठीक है, फिर से सेलर्स आ सकते हैं, सेलिंग हो सकती है गोल्ड की, लेकिन मैं उसको अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यहाँ पर सेल ऑफ दिखा नहीं है, मुझे यहाँ पर सिर्फ बाइंग दिख रही है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ बाय का ही ट्रेड बनाऊंगा, अगेंस्ट द ट्रेंड जाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे यहाँ से अगेंस्ट द ट्रेंड जाके, सपोज करो कि मैंने यहाँ पर सेल का ट्रेड मार दिया, ठीक है, मैंने गोल्ड को बेच दिया अभी, और मार्केट यहाँ से सच में डंप हो गया, तो वो ट्रेडिंग नहीं है, वो गैम्बलिंग है। क्यों? क्योंकि मेरे एनालिसिस ने मुझे नहीं बताया था, कोई कंफर्मेशन मिली नहीं थी कि यहाँ से सेल होगा।
वो तुक्का था कि मैंने यहाँ से सेल कर दिया और मार्केट यहाँ से गिर गया बाय चांस, तो फिर वो लॉन्ग टर्म में मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। लॉन्ग टर्म में मैं सस्टेन करूंगा कि मेरी एनालिसिस थी यहाँ पर बाय करने की, मैंने बाय ही किया क्योंकि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं गया, और बाय चांस यहाँ से सेल ऑफ आ गया, ट्रेंड रिवर्स हो गया, तो वो मेरा बैड लक है और मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। अब मैं रिवर्सल प्लान करके शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा फिर, तो वो ट्रेडिंग है। हो सकता है कि मैं 5 में से 2-3 बार यहाँ गलत हो जाऊं, लेकिन 1-2 ट्रेड भी अगर मैंने ट्रेंड पकड़ लिया ना, वो 2-3 ट्रेड जो मैंने पहले लॉस किया था उससे 2 गुना तो मैं मार्केट से लेके जाऊंगा बाहर। और ये एग्जांपल था मेरा मंडे का, मैंने बैक टू बैक लॉसेस लिए थे, बैक टू बैक अराउंड $90 का मैंने लॉस कर दिया था बैक टू बैक। एक ट्रेड में मेरा उसके बाद $50 का प्रॉफिट हुआ था और एक ट्रेड में मेरा $100 का प्रॉफिट हुआ। तो लॉस मैंने $90 की किया, गेन मैंने $150 का किया, और वो $100 मेरे को $130 भी दे जाता। तो देख रहे हो 1:2 मुझे, जब मैं प्रॉफिट करता हूँ बड़ा करता हूँ, लेकिन अब मैं अपने लॉस पे ना कैप लगा दूंगा। मैं $10-15 से ऊपर नेगेटिव देखूंगा ही नहीं अपनी स्क्रीन में, सीधा मैनुअली कट बाहर आ जाऊंगा मैं। वैसे फिलहाल तो मुझे मार्केट यहाँ पर भी थोड़ा सा कंसोलिडेटिव ही लग रहा है, ज्यादा कुछ रेंज है नहीं मूव करने का, बट हम यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं अभी, ठीक है। तो टाइम फ्रेम को थोड़ा कम करते हैं, नीचे से एक बहुत अच्छा खूबसूरत ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, बहुत बढ़िया रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन का एक अपर बैंड भी बन रहा है, ये रहा वो, तो मार्केट एक पैरेलल चैनल पे है। हम यहाँ से एक बाय का ट्रेड लगाएंगे जरूर, क्योंकि नीचे से ना लिक्विडिटी हंट आ चुका है, देखो यहाँ से लिक्विडिटी हंट आ चुका है, ये एक बहुत अच्छा बाइंग का कैंडल बन रहा है, साबित हो रहा है। तो और ये डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है, इसके ऊपर ये ब्रेकआउट करेगा, तो मैंने यहाँ बाय कर लिया चुपचाप, ठीक है। प्रीवियस जो लो है मेरा, वहां पर मेरा स्टॉप लॉस प्लान रहेगा, ये रहा, और मैं कितना प्लान कर रहा हूँ $22, ठीक है, विद इन पॉकेट है। ये जो लिक्विडिटी है इसको मैं एम कर रहा हूँ कितनी, $31, उसके हिसाब से 1:1.5 नहीं बना, 1:1.5 बनाएंगे। अबे यार उल्टा बन गया। मैं इसके पीछे की साइकोलॉजी बता देता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों पंच किया है। ट्रेड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ट्रेड के चलने के अच्छे खासे चांसेस है। तो 1:1.5 ये है। मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं प्रॉफिट टारगेट भी थोड़ा बड़ा ही लगा रहा हूँ, इतना भी बड़ा नहीं प्रीवियस, क्योंकि देखो अब मैं बताता हूँ क्यों मैंने ये ट्रेड पंच किया है। तो मार्केट हायर हाइज हायर लोज में है, ये हमें सबको दिख रहा है, ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अभी मार्केट का ना एक ट्रेंड होता है, जब भी मार्केट अपने हायर हाई एक ऑर्डर फ्लो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है ना, तो वो सिंगल और डबल लेग पुल बैक में चलता है। देखो मार्केट यहाँ तक गया, ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, यहाँ पर काफी लोगों ने सेल किया, यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, वापस नीचे आया, तो ये सिंगल लेग पुल बैक हुआ, रिट्रेस हुआ, डबल लेग पुल बैक, तो 2 पुल बैक आ चुके हैं कायदे से। अब मार्केट ने वापस जब अपने आप को रिट्रेस किया, और जो छोटा टाइम फ्रेम जो मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर है अभी 15 मिनट के हिसाब से, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा मेरा, ये तो मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो बड़े वाला, इसको मैं थोड़ा रेड बना देता हूँ, चलो इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये जो रेड वाली प्राइस एक्शन है, ये मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है मेरा, बेयरिश, ऐसे ऐसे वापस ऊपर आया, नीचे गया, अब यहां से क्या हो रहा है, वापस निकल रहा है ऊपर। तो अब देखना यहाँ पे मेरा जो एक कॉन्सेप्ट है मार्केट के अंदर, वो है कि जब इंटरनल स्ट्रक्चर अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से अलाइन हो जाएगा, तो एक बहुत अच्छा चांस है कि आपको एक अच्छा मोमेंटम मिले, प्रीवियस स्विंग लो पर अपना स्टॉप लॉस लगा लो और एक नए हाई की तैयारी कर लो, ठीक है। वो ही सेम कॉन्सेप्ट, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, अपने ही कॉन्सेप्ट को ट्रेड कर रहा हूँ बस। अगर ये गलत होता है, मेरा स्टॉप लॉस लगता है, तो वो मेरा बैड लक है। तो मतलब मार्केट ने अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं किया, बट मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को रिस्पेक्ट पूरा किया है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मेरा ये रेड वाली लाइन हो गई, और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये छोटी वाली ब्लू लाइन।
इंटरनल स्ट्रक्चर अभी लोअर हाई लोअर लो पे थे, अब इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे अलाइन कर रहा है वापस, और एक नया हाई बनने के लिए यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। सिंपल कॉन्सेप्ट। चलो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये लेवल देखना, प्रीवियस यहाँ से बायर्स आए थे, क्यों? क्योंकि ये कैंडल का एक लिक्विडेशन हंट बना, वापस मार्केट ऊपर गया, मार्केट इस लेवल पे वापस आया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों ने क्या ऑर्डर पंच किए होंगे? सेल ऑर्डर। क्यों? इसको मतलब मेरी जो मेंटालिटी कल थी ना, उसी मेंटालिटी से लोगों ने यहाँ पे सेल ऑर्डर पंच किए होंगे कि यहाँ से तो अब मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया। बेवकूफ बनाया मार्केट ने, ट्रैप बनाया। कल मैं ट्रैप का हिस्सा हुआ, आज मैं ट्रैप का हिस्सा नहीं हुआ। यहाँ पर ट्रैप बना, यहाँ पर सेलर्स जितने भी थे उन सबके स्टॉप लॉस लेने अब मार्केट ऊपर की तरफ रेडी हो सकता है। मैं अभी भी कंफर्मेशन नहीं बोल रहा हूँ इसमें कि 100% ये ट्रेड चलेगा ही चलेगा। हाँ, इसके डिसेंट चांस है चलने के, लेकिन वो तब तक है जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट ना आ जाए। इस लेवल का ब्रेकआउट आना चाहिए। अच्छी कैंडल बनी है, और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं 1 आवर पे, तो 1 आवर अपने 1 आवर कितना बढ़िया दिख रहा है मेरे को इस वक्त। देखो, एक तो ईएमए है, ईएमए पे ये एक नीचे से रिजेक्शन लेके एक विक बना, डोजी कैंडल बना, डोजी कैंडल के बाद ये एक घटिया कैंडल बना, इसको मैं थोड़ा देर निगलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट कैंडल जो बना, नीचे जितने भी लोग थे सबके स्टॉप लॉस उड़ाए रीसेंट बायर्स के, एक विक बनाया, अब ये बुलिश बन रहा है मोस्ट प्रोबेबली, और ये यूएस सेशन में जाने वाला है। अभी यूएस सेशन में बाइंग हो सकती है। अभी 8 बजे ना यूएस के जितने भी ऑफिसेज है वो खुल जाएंगे, वो ट्रेड करना शुरू करेंगे, ठीक है। और जब मार्केट में ये प्राइस एक्शन दिखेगा उनको, वो यहाँ पर दबा के बाइंग करेंगे। वो जब बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा ऑब्वियसली। तो मुझे बस यही चीज मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ से बड़े इंस्टीट्यूट बायर्स को आना चाहिए। यही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। मुझे लिक्विडेशन हंट मिल गया, मैं ट्रेंड के साथ हूँ, मुझे ईएमए से रिजेक्शन कैंडल्स मिल रही है, मेरा यूएस सेशन ओपन होने वाला है, प्रीवियस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट मिटिगेट करके प्रीवियस लिक्विडिटी पूल को लिक्विडेट करके अब मार्केट डायरेक्शन में मूव कर रही है। मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से अलाइन हो रहा है। 10 out of 10 रूल्स आर इम्प्लीमेंटिंग ओवर हेयर, तो मैं ये ट्रेड क्यों ना लूं। लेकिन अगेन ये मार्केट है, ये 10 out of 10 रूल्स भी इसमें पूरे हो जाएंगे, उसके बावजूद भी ये आपका जब लॉस लेने पे आएगा ना, ये आपका लॉस ले जाएगा इधर उधर। बट मैं अपने रूल्स को ही ट्रेड करूंगा, अपने बायस को ट्रेड करूंगा। यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा स्कैल्प बन सकता है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि देखो ये एक लेवल ना बहुत अच्छा सेलिंग लेवल है, ठीक है। यहाँ से वापस से सेलर्स आ सकते हैं। मेरा स्टॉप लॉस काफी अच्छी जगह लगा हुआ है। तो बेसिकली अगर मैं स्कैल्प करूंगा इधर से, कीपिंग जस्ट दिस एज माय हाई, मैं 0.02 से सेल कर सकता हूँ, ठीक है। अरे यार, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। एक ट्रेड मेरा लगा हुआ है ऑलरेडी, तो एक ट्रेड ये लगेगा, ठीक है। कैंडल अच्छा बन रहा है। अरे यार, थोड़ा नीचे मिल गया प्राइस, चलो कोई बात नहीं। इस कैंडल पे ही मेरा एसएल प्लान्ड है, सेम कैंडल इस पे यहाँ पर, तो जो मेरा टेक प्रॉफिट प्लान्ड है वो मैं यहाँ तक रख रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा नहीं मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ तक बस आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। $10 का ये प्लान्ड है, छोटा सा ट्रेड है, छोटा सा स्कैल्प कर रहा हूँ मैं छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर एक और चीज है कि इधर से ना काफी सारे सेलर्स को ये आउट करके भी जा सकता है ऊपर अगर जाना होगा, लेकिन अगर ये यहाँ से फॉल करेगा तो बड़ा फॉल करेगा। मैं एक और लॉट ऐड करूंगा, सेम कैंडल हाई पे रखूंगा अपना स्टॉप लॉस, एक बार थोड़ा नीचे आ जाए, बस रिजेक्शन आ जाए तो करूंगा मैं, ठीक है। इसके ऊपर अच्छी खासी लिक्विडिटी है, मे बी ये इसको लिक्विडेट करके आ जाए, बट ये आ सकता है। 0.02 से मैं और सेल करूंगा एक बार, बस ये घटिया कैंडल बना है वैसे तो, नहीं अभी भी सेल नहीं करना,
अपर विक नहीं बना है इस कैंडल का, तो मैं सेल नहीं करूंगा डायरेक्ट। मेरा जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है बस उसी को रखूंगा। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने भी नीचे स्टॉप लॉसेस हैं, मार्केट इनको उड़ाने आ रहा है। ये लेवल का ब्रेकडाउन आया, एक बार ये स्टॉप लॉसेस उड़ा के ऊपर जा सकता है वापस। अभी मेरा जो ये वाला ट्रेड है, ये इसका स्टॉप लॉस कम हो जाएगा। लिक्विडिटी हंट हो चुका है इन लोगों का। ये देखो क्या कैंडल बन रही है, इसकी बात कर रहा था मैं। लिक्विडिटी हंट हो चुका है, यहाँ से वापस ही रिजेक्शन ले सकता है, बट अगर नीचे आता है तो फिर हमें क्विक $10 मिल जाएंगे। रुकेंगे, होल्ड करेंगे। एक बार अगर ये कैंडल इसके नीचे निकलता है ना, प्रीवियस इस लिक्विडेशन के नीचे, सेम कैंडल हाई पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलो निकल गया। थोड़ा सा नीचे जाके क्लोज कर दे बस एक बार, तब करूंगा मैं ट्रेड, अभी नहीं करूंगा। क्योंकि ये ना एक ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप को भी भरने आ सकता है। ये एक गैप है, इतना बड़ा गैप है। हो सकता है इसमें डिप इन करके ये नीचे जाए या फिर डायरेक्ट चला जाए। जैसा भी जाए, अपने टेक प्रॉफिट से पहले नहीं निकलना बाहर, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, $5 का स्टॉप लॉस है, ना आगे बराबर। बहुत सही, बहुत बढ़िया। यहाँ से रिजेक्शन आया 3 बार, बट हम होल्ड करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कैंडल। चल भाई, इसने जस्ट मुझे, ये स्प्रेड्स की वजह से हो रहा है। ये मेरे साथ होता रहता है वैसे, आई एम यूज्ड टू इट। मैं ज्यादा यहाँ पे घबराऊंगा नहीं। अब तो हो जा भाई, ऑर्डर ही पंच। भाई देखो कैंडल कहाँ चल रही है, अभी तक ऑर्डर हो गया $10। कितने मिनट में? 1 2 3 मिनट में $10। मेरा प्लान था यहाँ पे 0.03 से और ऐड करना, बट कोई नहीं। छोटा सा स्कैल्प। ओह यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं। एक मुझसे गड़बड़ हो गई यहाँ। ये स्क्रीन का साइज में ना नंबर थोड़े छोटे दिख रहे हैं। ये $23 का स्टॉप लॉस नहीं है, $33 का स्टॉप लॉस है, कसम से भाई। ये चीज तो मैंने देखा ही नहीं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी सेलिंग रेंज बना दी भाई हमने ना, यहाँ पर बहुत जल्दी कर दी है बाय करने के लिए। ये पॉइंट लिखूंगा आज मैं, इट वाज वेरी सून टू बाय हियर। ये छोटा सा जो हमने स्कैल्प पकड़ा है ना, ये करते ना अगर हम 1 मिनट पे, तो ज्यादा सही रहता। बट चलो कोई नहीं, स्टिल एक रेंज में है हम। मैंने बोला अगर मार्केट यहाँ से नेगेटिव चला गया तो वो मेरा बैड लक होगा बस। ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अच्छी डिमांड जोन की लाइन है। ओहो, ये कैंडल अच्छा नहीं बना बिल्कुल भी भाई। यहाँ पर ना ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। अगर 13 मिनट का ये जो कैंडल अभी बचा है, 13 मिनट बचे हैं इस कैंडल को क्लोज होने में। मैं थोड़ा सा स्क्रीन के और पास आ जाता हूँ। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज होता है ना, मैं सीधा कट कर दूंगा ट्रेड। मतलब मैं री एंटर कर लूंगा जब वापस जाएगा, लेकिन सीधा कट कर दूंगा। अगर इसी कैंडल में हमें बाइंग पोजीशन मिल गई, लेट्स से इफ इन नेक्स्ट 13 मिनट्स यहाँ से बायर्स आए वापस बाय करने के लिए, तो मैं यहाँ पर सीधा अपना लॉट साइज बढ़ा दूंगा। लेकिन ये मुझे लगा $23 का स्टॉप लॉस है, वो 33 था। बट मेरे पास एक ट्रेंड लाइन है नीचे सपोर्ट करने के लिए। आई विल बी वेरी काम। इस लेवल पे काफी अच्छे सेलर्स को ट्रैप किया है देखो मार्केट ने, नो डाउट। इस लेवल पे, यहाँ पर और इवन यहाँ पर काफी सारे सेलर्स ट्रैप हुए हैं। अब ये दिस इज द 3rd टाइम जब मार्केट इसी लेवल को ही टेस्ट कर रहा है। अब अगर ये इसके नीचे जाता है तो अपना गेम ओवर। बट पूछने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि क्या मुझे यहाँ पर लास्ट जो मेरा डिमांड जोन है वो यही था, ठीक है, यही कैंडल थी जो अनमिटिगेटेड रह गई थी। अब मार्केट ने उस प्राइस को भी एफिशिएंट कर दिया जो अनमिटिगेटेड प्राइस था। अब बायर्स आने होंगे तो यही सही आएंगे।
लेकिन अगर अब मार्केट यहाँ से वापस नीचे जाता है और मे बी ये लिक्विडिटी ले जाए, इस लिक्विडिटी को मार्केट ले जाए, तब भी कोई नहीं, यहां तक भी हम रुक सकते हैं, बट यहां से बायर्स आने के अच्छे खासे चांस हैं। तो अपना जो ट्रेड था ना वो यहां से बनता बढ़िया तरीके से, ऐसा स्नाइपर एंट्री। एक काम करते हैं, इसी के ही नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लान कर लेते हैं, ठीक है। $23 जो मैंने शुरुआत में प्लान किया था, अगर यहां से वापस ब्रेकआउट आने के लिए लोग तैयार होते हैं, मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए डबल कि मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर अब देखो यही एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर वाली कहानी यहाँ पर भी है। मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में यहाँ से एक पुल बैक आया, अपने प्रीवियस सेलिंग जोन से वापस इसने नीचे गया, वापस ये ऊपर गया इस लेवल से, तो दैट मींस कि यहाँ पर बायर्स थे। टेक्निकली मार्केट को, इस सेलर्स को इस बाइंग से नीचे जाना चाहिए था और यहाँ पे क्लोज करना चाहिए था मार्केट, बट मार्केट यहाँ से फ्लिप किया। तो ये जो पूरा जोन है ना, ये पूरा जोन है फ्लिप जोन, और जब भी मार्केट फ्लिप जोन पे ट्रेड, देखो अब यहाँ पे कितना अच्छा बाइंग आ रही है। बेस्ट केस सिनेरियो हम एक और ऐड कर सकते हैं कि यहाँ से हम 0.01 और ऐड कर ले अपना, या थोड़ा सा प्राइस ऊपर चला गया, बट कोई नहीं, चलो अब ये प्राइस है तो है। और इस लेवल के नीचे ही मैं $15 का स्टॉप लॉस और लगा देता हूँ, ठीक है। एक ट्रेड और मिल गया, इस ट्रेड को तो मैं खींचूंगा भाई ऊपर तक, प्रीवियस जहां पर मेरे पास बाइंग थी ना, यहाँ तक, इधर तक ही मैं लगा के रख रहा हूँ इसको। बायर्स आ रहे हैं, हम इसमें आराम से बैठेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। स्टॉप लॉस पूरा डिफाइंड है, सब कुछ डिफाइंड है। तो मैंने कितने ऑर्डर पंच कर दिए, 3 ऑर्डर पंच कर दिए मैंने अभी तक। एक में मेरा $10 का प्रॉफिट आया और एक ये वाला जिसमें अभी -$2 का लॉस दिख रहा है स्क्रीन पे, बट मेरे हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है तो मैं तो होल्ड करूंगा इसको। हमने कंफर्मेशन के साथ एंटर लिया है, क्यों? अगर मार्केट को इस लो को निकालना था तो ये बहुत जल्दी निकालता है इसको। यहाँ पर क्या बनता, एक एम पैटर्न बनता, और एम पैटर्न बनने के लिए इसको अपना नेकलाइन को टेस्ट करना आना चाहिए था, लेकिन मार्केट अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, विच इज हायर हाइज हायर लोज, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। इंटरनल स्ट्रक्चर अब अलाइन कर जाएगा, अगर इस लेवल के ऊपर इसने ब्रेक करके क्लोज कर दिया ना एक बार भी, देखना आज हम स्क्रीन पे अगेन $80 to $90 देखेंगे। बहुत सही, कंफर्मेशन अच्छी है, बाइंग आ रही है, बाइंग आनी चाहिए थी। यहाँ से डंप आता है तो बैड लक होगा, निकल जाएंगे बाहर। बट मेरा कोई भी स्टॉप लॉस $20-25 से ऊपर नहीं होगा। यूएस सेशन 40 मिनट में आएगा, 40 मिनट में जब ओपन होगा यूएस सेशन, हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक भी ट्रेड करे। बस मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आए, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आए और मार्केट यहां सस्टेन करे, फिर तो भाई हम यहां तक होल्ड करेंगे इसको पक्का, और ट्रेल करते जाएंगे, ट्रेल करते जाएंगे। एक अच्छा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिलेगा ना, मैं ट्रेल कर दूंगा ट्रेड को। यहाँ पर भी इसने डबल बॉटम बनाया है, एक बॉटम ये है, एक बॉटम ये है, डबल बॉटम के बाद रिकवरी ले रहा है और इस लेवल पे रिकवरी ले रहा है, तो भाई ये ट्रेड बायर्स आ सकते हैं यहाँ पे। बेस्ट स्नाइपर एंट्री ना यहाँ पर होती, इस लेवल पे, जब मार्केट ने मिटिगेट किया इस बाइंग जोन को, बेस्ट स्नाइपर एंट्री। बट कोई नहीं, स्नाइपर एंट्री के लिए ना मुझे और ज्यादा अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। ये भी अच्छी एंट्री है और ये हम मोमेंटम के साथ लिए एंट्री, तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है ना तो फिर ये अपना प्रॉफिट दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 55.47, दैट्स गुड। $100 के ऊपर हम स्क्रीन पे आज मे भी देख सकते हैं। नो प्रोमिसेस, बट मे भी देख सकते हैं। बढ़िया, प्रॉफिट में आया ट्रेड तो मतलब हम सही हैं। अगर ट्रेड प्रॉफिट में है ना और डायरेक्शन के साथ है तो मतलब हम सही है, हम गलत नहीं है मार्केट में। लेकिन प्रॉफिट में होने के बाद एकदम से कोई ऐसी कैंडल बन जाए आउट ऑफ नोवेयर जो हमारा लिक्विडेशन स्वीप करके वापस मुड़ जाए हमारी डायरेक्शन में, तो वो हमारा बैड लक है, हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है और हमें लॉसेस झेलने के काबिल बनना है बस, और कुछ नहीं करना मार्केट में। मैं ना प्रॉफिट करने आया हूँ यहाँ पे, ना मैं पैसा कमाने आया हूँ, मैं सिर्फ मार्केट में लॉस झेलने आया हूँ कि
मेरा मार्केट में मुझे पता है, आई नो रियलिटी, मैं कितना पानी में हूँ और मैंने कितनी मेहनत की है यहाँ पे। मैंने 2000 से ज्यादा ट्रेड अभी तक पंच कर दी है 2025 और अभी तक मिला के, उससे पहले तो 1000 और मान लो, तो मेरे पास 2500 से 3000 ट्रेड का एक्सपीरियंस है। और मुझे पता है कि इतनी ट्रेड का एक्सपीरियंस लेने के बावजूद भी अगर मैं अपने इमोशन से ट्रेड करने लग जाऊं यहाँ पे, तो मैं बिल्कुल सस्टेन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज जो मैंने देखी है, जब भी मैंने एक सिस्टम बनाया अपने अराउंड, एक इकोसिस्टम बनाया और उस इकोसिस्टम को फॉलो किया है, तब से मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। और तब से मतलब सबसे पहला एक मेरा फेज था जब मैं लॉस फेज में था, और इसमें मतलब मैंने सालों निकाले हैं, रोज लॉस किए हैं, कभी प्रॉफिट किया कभी लॉस किया, क्योंकि मार्केट एकदम नया था मेरे लिए। मैं नहीं जानता था प्राइस एक्शन क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, कभी देखी ही नहीं थी। मैं ट्रेड करता गया, लॉसेस मैंने झेलने सीखे। और एक वक्त आया जब मैं लॉसेस से इम्यून हो गया था, मतलब लॉसेस का इंजेक्शन लगवाया मैंने, एंटी लॉस इंजेक्शन, और लॉसेस से मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया। इतना पिटा हूं मैं मार्केट में कि मैं सुन्न हो गया, मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा डिटैच किया लॉस से। मैंने देखा कि मैंने एक इकोसिस्टम बनाया कि 3 ट्रेड करूंगा, उससे ऊपर कुछ नहीं। लॉस होगा लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट। मैं आया ब्रेक इवन स्टेज में, और इसमें तो मैं मतलब काफी वक्त घूमता गया। फिर मैं इससे ऊपर उठा प्रॉफिटेबल स्टेज में। मैंने 15 दिन प्रॉफिटेबल स्टेज में निकाले। और ऐसा नहीं हो सकता किसी के लिए भी, जो बंदा रोज लॉस कर रहा है, महीनों लॉस कर रहा है, और वो 15 दिन तक प्रॉफिटेबल सस्टेन कर ले, तो वो एक प्रोसेस के बाद आया है। फिर अब मैं इस स्टेज पे हूँ, पर इस स्टेज पे भी मेरा यही मेंटालिटी रहती है कि मैं जब प्रॉफिटेबल स्टेज पे हूँ तो मैं वो ही कॉन्सेप्ट को यूज करूं जो मैंने लॉस पे किया था, जब मैं लॉस बेयर कर रहा था, और जब मैं ब्रेक इवन पे था, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज पे, वही सेम कॉन्सेप्ट मैं प्रॉफिटेबल स्टेज पे भी अप्लाई करूं। उससे अलग कुछ नहीं कि मैं ब्रेक इवन पे हूं, मैंने एक बड़ा प्रॉफिट किया, मैं ऊपर गया, ठीक है, मैं इधर आ गया। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वही चीज सेम यही रेप्लिकेट करूँ, छोटे छोटे लॉस पे यहाँ पर भी लड़ता रहूं, और जब एक बड़ा प्रॉफिट आएगा ऊपर, फिर यहाँ पर मैं सस्टेन करूं। सस्टेन करना, ये जो पुल बैक जोन होता है ना हमारा, ये वाला, इसको बेयर करना सीखना होगा बस। तो अभी मार्केट काफी अच्छा ब्रेकआउट, देखो ब्रेकआउट तो आया है इस जोन का, मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं आया है। इस लेवल का ब्रेकआउट हमारी डायरेक्शन में ट्रेड मूव कर रहा है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं थोड़ा। वाह भाई, बहुत अच्छी कैंडल बन रही है, यही कैंडल चाहता था मैं बने 30 मिनट पे। इसी वीडियो को 10 मिनट जो मैंने बकवास किया है, इससे पहले जाके देखना। मैंने बोला था 30 मिनट का कैंडल अगर ऊपर सस्टेन करता है तो मैं और लॉट ऐड करूंगा। मैंने उससे पहले ही लॉट ऐड कर दिया। स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपको पहले मार्केट में एंट्री बनानी है। लोगों मतलब बड़े इंस्टीट्यूट जब एंटर करेंगे ना, उससे पहले, और जब आपने एंटर किया उसके बाद वो मूव आना चाहिए। तो बीइंग अ ट्रेडर, आपको बड़े इंस्टीट्यूट कैसा सोच सकते हैं पोटेंशियली इस पॉइंट पे, वो आपको पहले प्रेडिक्ट करना है। 5 से 10 मिनट पहले आपने एक पोजीशन साइज बनाया, प्रेडिक्ट कर लिया, अपना पूरा ट्रेड को प्लान कर दिया, उस प्लान को ट्रेड कर दिया, और जब वो ट्रेड आपके डायरेक्शन में है, आराम से बैठो, हाथ फोल्ड करके बैठो। मैं तो बोलता हूँ, स्क्रीन पे $20 मैक्सिमम इस ट्रेड में दिखा है मुझे। ओके, बहुत बढ़िया कैंडल बन रहा है ये। इसी कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा, सेम कैंडल के नीचे। एक में 12 है और एक में 20। टोटल लॉस प्लान्ड इन दिस ट्रेड इज $32। इसके बाद भी मेरे पास 2 ट्रेड प्लान करने का और बफर स्टॉक और बफर प्रॉफिट है। मैं चाहता हूं कि बस 1 मिनट 25 सेकंड बाद ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए। एक काम करते हैं इसमें, या कोई काम नहीं करते, छोड़ो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट में कि एक नया हाई बनना चाहिए, क्योंकि नीचे से मार्केट हायर हाइज हायर लोज ही फॉलो करता हुआ आ रहा है, ठीक है। एक नया हाई बनना चाहिए मार्केट में।
सो बेसिकली यहाँ पर भी काफी लोगों को ट्रैप करके मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ पर भी काफी लोगों को ट्रैप करके मार्केट ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पर एक कॉन्फ्लुएंस है। अगर विद टाइम मुझे दिखता है कि हाँ ट्रेड मेरी डायरेक्शन में जाके मेरा प्रॉफिट दे गया, तब ठीक है। लेकिन अगर मुझे 1% भी ऐसा लगेगा ना कि इस लेवल से रिजेक्शन आ रहा है, दैट मीन्स ये अपने आप को अगेन एक साइडवेज मार्केट में प्लान कर रहा है गोल्ड, तो मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। बट अभी के लिए मुझे यहाँ पर देखना होगा कि ट्रेड चले। बहुत क्रूशियल लेवल है जहां पर अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है, मेक और ब्रेक जोन। या तो यहाँ से प्राइस बनेगा और ब्रेकआउट आएगा। मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा औकात पे आ जाना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा एम कर रहा हूँ। ओके, मैं थोड़ा औकात पे आया, मैं बस इतना ही एम कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं। मैं स्कैल्पिंग मोड पे हूँ तो मैं बस इतना ही एम कर रहा हूँ, ठीक है। 1:2 अभी भी मैं एम कर रहा हूँ मार्केट में, उससे ज्यादा 1:2.44। अगर ये ट्रेड आता है, मेरे बैक टू बैक 3 ट्रेड में प्रॉफिट आएगा, मैं बंद कर दूंगा दिन, अपना घूमने जाऊंगा। बस मैं चाहता हूँ प्राइस एक बार इस लेवल पर आए, अपने अपर बैंड तक प्राइस आए। ये इसका अपर बैंड है और ये पूरा रेंज जो है खाली है, यहाँ तक तो आना चाहिए, बट ये वापस से यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। बट आई एम गुड इन दिस, मैं पॉजिटिव हूँ। स्टॉप लॉस भी काफी नीचे है मेरा प्लान। इस लेवल पे ना बार बार रिजेक्शन प्लान कर रहा है मार्केट, बट ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, ये बड़ा पुल बैक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम इधर से ही मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस बायर्स के लिक्विडेशन हंट हो चुके हैं यहाँ पे। अगर बायर्स आएंगे तो यहीं से ही आएंगे। तो अगर अभी मार्केट में ये लेवल से ऊपर एक भी प्राइस एक्शन बनता है, मैं इसी लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लान कर लूंगा, ट्रेल कर लूंगा। इसे मैं फिर $10-12 मैक्सिमम देके निकल जाऊंगा। बट ये क्रूशियल पॉइंट है, प्रीवियस बायर्स यहीं से ही आए थे, इसको यहीं से जंप करना चाहिए भाई। ये बड़ा फॉल होगा तो पूरा रिवर्सल हो सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। एक काम करते हैं, ये जो छोटे वाला है, या फिर छोड़ो, जो बड़े वाला है ना, इसको इसके नीचे रख लेते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ रख लेते हैं। 17 and 12 बहुत मेक और ब्रेक जोन है ये। इट शुड मेक इट, पता है, इट शुड गो अप। एक प्राइस एक्शन मतलब पुल बैक लेके इसको ऊपर जाना चाहिए, बट यहाँ से ये फेल ना कर जाए यार, ये फेल कर सकता है। मुझे ये कैंडल बहुत दुश्मन नजर आ रही है इस वक्त, बट लेट्स जस्ट सिट एंड रिलैक्स। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक वो भी है, फेयर वैल्यू गैप, मे बी ये गैप को फिल करने आए। धड़ाम से गिरता है तो फिर बेकार है भाई, फिर ये साइडवेज रेंज हो जाएगा, मैं इंटरेस्टेड रहूंगा नहीं। चल जा भाई, अब चल जा, कुछ भी करके चल जाए यार। बहुत बढ़िया कैंडल है, 2 बार यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट किया है और ये गैप को भी डिप किया है मार्केट ने, बट ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है। यहाँ से अगर ये फेल करता है तो फिर ये वापस नीचे चला जाएगा, गलत है। ये ट्रेड शायद ना चले, पर देख लेते हैं। ये ट्रेड चलना चाहिए यार, यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। ये जितने सेल कैंडल बना रहा है ना यहाँ पर, ये कैंडल बहुत बकवास बना है, ये वाला, ये नहीं बनना चाहिए था। और ये वाला कैंडल भी बहुत बकवास बना है, हमारे अगेंस्ट काम कर सकता है ये यार। ये ऊपर से ना बार बार इसने, यार एक बकवास है ये। ब्रेकआउट आने तो एकदम से आए ना यार। ऊपर ना विक है 15 मिनट में, इस लेवल से ना रिजेक्शन आ रहा है अगेन एंड अगेन। मैं बस सोच रहा हूँ कि यहाँ से एक बार तो मार्केट को ऊपर फटना चाहिए। ये पूरा कैंडल का इसने रिवर्स ले लिया ना, नहीं हो रही है यार बायर्स की बस की यार। ये वाला कैंडल भी एकदम घटिया बना है, डोजी कैंडल बन रहे हैं, बताओ। प्रीवियस दोनों कैंडल डोजी बने हैं भाई। ब्रेकआउट आना है तो यहीं से आना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये कहीं से भी नहीं आएगा ब्रेकआउट। ये देखो साइडवेज रेंज हो सकता है यहाँ से, और मैं साइडवेज रेंज में तो फंसने वालों में से तो हूँ नहीं। आई कैन स्मेल साइडवेज रेंज,
इसने अपना सारा जितना भी क्राइटेरिया है ना यहाँ मैच कर लिया है। ये एक फेयर वैल्यू गैप था, इसमें ये डिप हो चुका है। यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट कर चुका है। ऊपर की तरफ मार्केट ने ऊपर 5 मिनट पे क्लोज दे दिया है। अब इसको नया प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलना चाहिए, और अगर ये ऊपर निकलता है देन आई एम सीइंग प्राइस ओवर हियर, जो मेरा फाइनल टेक प्रॉफिट है। ये कैंडल काफी अच्छा बना है, गुड कैंडल, बट ये अभी भी एक बार लिक्विडेट हंट करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर रहा हूँ, इसके नीचे नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ पर कुछ साइडवेज करे और फिर नीचे आए, स्टॉप लॉस ले जाए और फिर ऊपर जाए। ऐसा एक सिनेरियो बन सकता है इधर पोटेंशियली। 1 मिनट पे ही इस ट्रेड को मैनेज करेंगे। या देखो ये गड़बड़ कर रहा है, बट लेट्स बी पॉजिटिव, कोई नहीं, गड़बड़ करेगा तो दे देंगे। प्लान था ये सब कुछ, मैं कुछ मतलब अनोखा तो कर नहीं रहा हूँ मार्केट में, अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सरवाइव करना है मार्केट में, पैसा नहीं बनाना। बहुत क्रूशियल लेवल पे है ये, एक बार यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है इसमें, हमें चांसेस है। इस ट्रेड के बाद 2 और ट्रेड में प्लान कर सकता हूँ। ओके, ये माइट भी एक और लिक्विडेशन हंट करके जाए, आई डोंट नो, और मे बी इस लेवल को भी ये मिटिगेट करने आ सकता है, मे बी, आई डोंट नो। ये जितना ज्यादा नीचे जाएगा उतना अपने लिए घंटे की खतरे की घंटी बजती रहेगी, बट आई एम पॉजिटिव ये एक लिक्विडेशन हंट के लिए ही होगा। ये एक लिक्विडेशन हंट अगर होता है, प्राइस एक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया यार ये इस लेवल पे क्यों बार बार कंसोलिडेट कर रहा है, इसको ब्रेकआउट तो करना चाहिए। ओहो, ये लिक्विडेशन, अब इसने अपनी एक्सट्रीम डिमांड जोन को मिटिगेट कर लिया है। अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं गया तो भाई स्टॉप लॉस ले जाएगा। ये गड़बड़ कैंडल बना है, कुल खटिया कैंडल यार, मार्केट एकदम साइडवेज हो गया। स्टॉप लॉस के लिए तैयार रहेंगे अपन। स्टॉप लॉस हिट हो गया, इतना बढ़िया ट्रेड था, नहीं चला, क्या ही करे यार, जब नहीं चलना होता तो फिर ये नहीं चलता भाई। अब देखो इस प्राइस को ना अगर ऊपर जाना होता तो ये लेवल पे ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता, ये जाता बिल्कुल एक बार में ऊपर जाता। अब मार्केट क्या हो गया, चिंदी हो गया, ये एकदम साइडवेज हो गया। थोड़ी देर चुपचाप बैठना होगा इसमें, मुझे सही नहीं लग रहा, मार्केट ट्रेड करने लायक तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। थोड़ी देर बैठते हैं अलग, अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए इसमें। तो मैंने अभी यहाँ पर एक ट्रेड और पंच तो किया है, ये मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। अबे यहाँ पे होना चाहिए था, खैर स्लिपेज की वजह से थोड़ा ऑर्डर ऊपर एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ से मैं वापस अपने बायस पे गया हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं, $31 के लिए एम कर सकते हैं, ठीक है। अरे यार भाई साहब, यहाँ से मार्केट बिल्कुल मूड में नहीं लग रहा है, ये ब्रेकडाउन आ रहा है यहाँ पर। ओहो, पता मैं गलती क्या कर रहा हूँ यहाँ, मैं 5 मिनट पे देखना चाहिए प्राइस, मैं 1 मिनट पे देख रहा हूँ, और यहाँ इसके नीचे इतनी लिक्विडिटी भरी पड़ी है ना भाई साहब, जिसकी हद नहीं है कोई। ये लिक्विडेशन हंट हो चुका है, बहुत सोच समझ के मुझे अब ट्रेड करना पड़ेगा। लास्ट ट्रेड है, लास्ट ट्रेड ऑफ द इवनिंग। लिक्विडेट कर दिया है मार्केट ने वापस इस लेवल के नीचे। ये जब तक इस लेवल इस साइडवेज मार्केट में है ना, इसमें ट्रेड ना ही पंच करना सही है, दूर रहो यार इस मार्केट से, गड़बड़ है रे बाबा, गड़बड़ है, टोटल केओस है भाई मार्केट में, देख रहे हो। जब तक अच्छा कोई कैंडल ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक मैं नहीं एंटर करूंगा इसमें। अब देखो यहाँ से भी वापस ये लिक्विडिटी हंट क्या ही है, कुछ नहीं कर सकते इसमें, आई डोंट थिंक सो। साइडवेज रेंज में है, और जब तक यहाँ का अच्छा ब्रेकआउट नहीं आता तब तक मैं इसमें ट्रेड नहीं कर सकता हूँ अभी। I'll stay away, क्योंकि
लॉस भी तगड़ा अच्छा खासा हो चुका है यार। ये देखो, जब स्ट्रीक लगती है लॉस की कैसे लगती है मेरी, एग्जाम्पल सबके सामने। रुकना पड़ेगा, आई कैन नॉट। ऑलराइट, जैसे कि मैं बोला, लास्ट ट्रेड ऑफ द डे, सेल ट्रेड मारा है, बट ये यहाँ पे फंसा सकता है, यहाँ पे फंसा सकता है ये। बस मेरे पास ये है कि 1 आवर पे कैंडल ये जो बन रहा है अभी, ये यहाँ से ब्रेक करके नीचे आता तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होगा और ये फिर 4 आवर पे अपने ईएमए तक आ सकता है। अगर यही वो जोन है तो, यहीं से अगर इसे गिरना है तो ये गिरना चाहिए, इसी कैंडल में गिरना चाहिए। $40 एम कर रहा हूं मैं, लास्ट ट्रेड है ये, ठीक है। $1 का इसमें मेरा स्टॉप लॉस प्लान, $12 का स्टॉप लॉस प्लान है, सेम कैंडल हाई पे 1:3.39 का ट्रेड है। $41 से पहले तो नहीं निकलूंगा। देखो अच्छा ट्रेड बन रहा है, कैंडल भी अच्छी बन रही है, पावरफुल अगर कैंडल बनती है विद डायरेक्शन तो ठीक है, नहीं तो फिर ये यहाँ पे भी लिक्विडेट हंट करके, यार अब तो लिक्विडेशन नहीं होना चाहिए इसमें मेरे हिसाब से। इसको फॉल, देखो फॉल तो कर रहा है, या 50 ही लें क्या सीधा है, कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश करने में क्या जा रहा है। या बहुत ज्यादा एम कर रहा हूँ मैं टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बाइंग है, ये गैप भी फिल करके ऊपर जा सकता है। इस कैंडल के क्लोजिंग पे पता चल जाएगा कि ये परिणाम क्या हो सकता है। 4 घंटे का कैंडल जो है वो ईएमए की तरफ तो अप्रोच कर रहा है। सेकंड कैंडल जो बना है अच्छा बना है, मे बी देख लेते हैं लोअर बैंड क्या बनेगा। ये बनेगा तो अपने लोअर बैंड तक तो ये आ सकता है। अपने लोअर बैंड तक आने की यहाँ पर एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी पॉइंट है, ध्यान से देखना पड़ेगा। कोशिश मैं करूंगा कि $50 तक इसको होल्ड करूं, बाकी जो मिल जाए वो सही। अब लास्ट ट्रेड प्लान है, इससे ज्यादा मैं और ट्रेड नहीं कर सकता हूं भाई। अब ये प्लेटफॉर्म नाटक करेगा भाई, ये भी तो बात है ना इसमें। $11 का रनिंग प्रॉफिट है, स्क्रीन के सामने से चार्ट आ गया, लोड हो गया। ओके, कैंडल मैं बोलूंगा नहीं, वेरी इंप्रेसिव है, इंप्रेसिव कैंडल नहीं है ये, क्लोज अच्छी नहीं हुई है। यहाँ पर भी ये ट्रैप कर सकती है लोगों को, बट वेट करना तो बनता है भाई। देखो वेट करना तो बनता है। अगर इसको यहाँ पे गिरना है तो इसको ना अपने ईएमए से नीचे ही रहना होगा हर हाल में, ईएमए से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ईएमए से ऊपर जाता है तो फिर हम गलत कर रहे हैं, मार्केट हमें ट्रैप कर रहा है, हमारे इमोशंस के साथ खेल रहा है, हमारी साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। और अगर ये ट्रेड आता है तो क्विक पैसा बना के बाहर। 5 मिनट पे देखते ना, अगर यहाँ से अच्छा खासा मार्केट किया है नीचे, इधर ऊपर भी काफी इसने लोगों को ट्रैप किया है, यहाँ पर भी कुछ खास प्राइस एक्शन बन नहीं रहा है। देखना ये है कि क्या ये अपने 1 मिनट के ऑर्डर फ्लो को करता है या नहीं। इसको बंद करते हैं। अच्छा कैंडल तो बना है, ये भी क्या अच्छा कैंडल बन रहा है, धीरे धीरे करके ही मैं लॉट ऐड करूंगा इसमें, ठीक है। चलो 0.02 ओवर सेल किया है मैंने, एसएल को थोड़ा ऊपर प्लान कर रहा हूं मैं, टेक प्रॉफिट को थोड़ा नीचे प्लान कर रहा हूं मैं, यहाँ तक 1:1.5, दैट्स इट। आएगा तो एक मोमेंटम में आएगा, ठीक है। क्या है यार, मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा भाई, एक साथ क्लोज करूंगा मैं। 36.64 रनिंग डॉलर, चलो क्लोज करते हैं। ठीक है भाई, मिल गया ट्रेड, खुश रहेंगे इसमें। क्विक स्कैल्प लास्ट में मिला, लॉस रिकवर किया है बस आज। शुरुआत में ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये अच्छा प्रॉफिट मिल गया इनको। ओ भाई, ओ भाई साहब, वेट ही कर लेते भाई। खींच दो है, बस खींच दो इसे। $50 ये भाई, मैं सच बता रहा हूँ, कब आएगा मेरा वो दिन जब मैं खींचूंगा प्रॉफिट। ये देखो भाई, ये देखो, यहाँ तक भी बढ़िया 80 और उससे ऊपर ही मिलता प्रॉफिट। $100 लास्ट में बन जाता। इस लेवल का ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन खिंच गया पूरा नीचे, और 4 आवर में भी ये पूरा फॉल था।
4 आवर के ये अब EMA पर है, और प्रीवियस यहाँ पर भी अच्छी खासी बाइंग कैंडल बनी थी। ये एक बहुत अच्छा रेंज है जो बाइंग का गया था, बट अगेन नो वन नोज कि यहाँ से सेलिंग भी तगड़ी आ सकती है या नहीं। वो देखो भाई, डेली टाइम फ्रेम का कैंडल देखो जरा, यहाँ पिछला कंसोलिडेशन था, मार्केट उसी को ही टैप कर रहा है। मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर ना सेल करूंगा ना बाय करूंगा। यहाँ से ये फॉल भी कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन बनने देते हैं। फॉल्स कैंडल के बाद वापस सेलिंग इनिशिएट हो रहा है। ब्राओ, चलो कम से कम इस प्लेटफॉर्म ने आज मुझे पूरी तरह से धोखा नहीं दिया, थोड़ा धोखा दिया कि मेरा जो सिस्टम पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का जो ट्रेल था वो मैंने एक तरह से वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने मैनुअली क्लोज किया पोजीशन तो एक बार में क्लोज हो गया। ये ठीक ठाक प्रॉफिट लॉक हो गया फाइनली। इस प्रॉफिट को अगर रनिंग छोड़ता ना ये $100 के ऊपर भी प्रॉफिट लॉक हो जाता, लेकिन वही है यार, जब बैक टू बैक ऐसे स्टॉप लॉस लगते ना, एकदम फ्रेश मेंटालिटी से आकर ये ट्रेड करता अगर कुछ ऐसा तो मजा आ जाता। फिर तो ऐसा हो जाता कि भाई बढ़िया। बट ये ट्रेड काफी सेंसिबल था, हमने काफी रुके और फिर यहाँ पर हमने पहले ही अपना स्टॉप लॉस भी प्री प्लान रखा और 4 आवर का जो मेरा बायस था उस पे रहे हम, फॉल कैप्चर किया। और यहाँ पर हमने एक और एंट्री बनाई, इधर एक एंट्री, इधर फर्स्ट और सेकंड। 0.03 से हमने काफी अच्छा प्रॉफिट निकाला है। लवली। आई थिंक कि जो आज का है, सिर्फ आज का देखूं मैं तो कितनी ट्रेड हो गई आज अपनी, 4 तारीख, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड, 5 ट्रेड का होता, 6 ट्रेड करके, कोई बात नहीं, चलो ये इन दोनों को मैं एक ही कंसीडर कर रहा हूँ। 6 ट्रेड में मेरा कितना है, $16 का प्रॉफिट है भाई, टोटल $16 का प्रॉफिट आया है। चलो भाई, कम से कम प्रॉफिटेबल 5 ट्रेड के बाद दिन तो क्लोज कर रहे हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आई एम टेलिंग यू, बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ प्रॉफिट करना। चलो, हमारी किस्मत में एक फॉल तो आ गया। आई एम गुड, आई एम डन फॉर द डे। क्विक स्कैल्पिंग, शुरुआत में मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, मैंने मार्केट को एक छोटे रेंज में मार्क नहीं करके मार्केट को से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था। एक्चुअली ना, जब हम मार्केट से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ना, और मार्केट जब वो नहीं देता तो और ज्यादा बुरा लगता है। जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन आया, वो हमने कैच कर लिया, वो हमने एक्सपेक्ट किया, एक्सपेक्टेशन से मार्केट ने वो दे दिया। लेकिन अगर यही चीज यहां से हो जाता तब हमें 1-2 ट्रेड में आराम से प्रॉफिट मिल जाता, बट वो नहीं हुआ। हमने जो एक्सपेक्ट किया मार्केट ने वो नहीं दिया, वो रिस्पेक्ट नहीं किया, और वापस मेरे मल्टीपल स्टॉप लॉसेस लिए। और एक ट्रेड मेरा प्लान था लास्ट में, मैं रुका यहाँ पे, थोड़ी देर प्राइस को ऑब्जर्व किया, मैं डायरेक्ट बाइंग पे नहीं चढ़ा, मैंने देखा कि यहाँ पर मार्केट कैसा बन रहा है। फिर जब मार्केट वापस इस लेवल का कुछ एक ब्रेकडाउन मुझे दिखा तो मैंने डायरेक्ट सेल किया 5 मिनट पे स्विच करके। 5 मिनट काफी अच्छा था, यहाँ से मैंने सेल किया, ये रखा अपना स्टॉप लॉस, प्री प्लान था मेरा स्टॉप लॉस, और ये कुछ ले लिया मैंने 1:2 यहाँ से मैंने निकाल दिया। और लास्ट में आपने देखा मैंने बैक टू बैक लॉसेस किए, ठीक है, एक प्रॉफिट ने सारे लॉसेस को कवर करके स्लाइड पॉजिटिव में दिखा दिया मुझे। दिस इज रिस्क रिवॉर्ड। बस एक दिन जरूर आएगा ऐसा जब मेरे हिसाब से मार्केट चलेगा, और उसमें ना मैं, मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से जब मार्केट चलेगा ना, तो मेरी हो सकता है 5 में से 5 ट्रेड मेरे स्कैल्प सही करेक्ट हो जाए, और उस दिन मैं अकाउंट को बढ़ा दूंगा। लेकिन अभी मुझे सस्टेन करना है, प्रॉफिटेबल, जो मैं प्रॉफिटेबिलिटी पर ले गया हूं अपने अकाउंट को, उसके अराउंड सस्टेन करना है, ब्रेकआउट करना है फिर उस लेवल से। गुड सेशन, गुड ट्रेडिंग सेशन, आई रियली एंजॉयड इट एंड आई रियली काफी कुछ सीखा मैंने यहाँ पे प्राइस के लिए एस्पेक्ट में। और हर एक ट्रेड में मेरा लॉजिक था, हर एक ट्रेड जो मैंने पंच किया वो लॉजिकल था, वो इलॉजिकल या फिर आउट ऑफ इमोशन, या फिर आप समझ रहे हो, मतलब ऐसे ही इलॉजिकल ही है बेसिकली। इलॉजिकल ट्रेड एक भी नहीं था, हर एक ट्रेड में लॉजिक था, हर एक ट्रेड में मेरा एसएल प्लान्ड था। मैंने टोटल
3 से 4 ट्रेड प्लान किए और 6 ट्रेड एग्जीक्यूट किए एंड आई केम आउट टू बी +16 आफ्टर गोइंग नेगेटिव व्हाट 104.56 डॉलर। -60 से +16 ले जाना इज अ गुड साइकोलॉजी। देखो यहाँ से सेलिंग आ रही है और ये सेलिंग कहाँ तक आ सकती है वी डोंट नो। ठीक है, मार्केट गिर रहा है भाई बहुत तगड़ा, मैं पर डायरेक्ट सेल नहीं कर सकता हूँ, पता है बात ये है। अब देखो ये ट्रेड कैसा, ये कैंडल कैसा बना। तो बेसिकली मुझे याद आया एक ये रेड फोल्डर न्यूज था, ठीक है, ISM सर्विस PMI, और ये मार्केट को नीचे ले गया। इम्पैक्ट है बस, कहां तक मार्केट नीचे जाएगा नो वन नो, यहीं से जाएगा नीचे ये मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स हैं जो मार्केट में किक इन हो सकते हैं। बट वी आर डन, हमने ठीक ठाक मैनेज कर लिया अपने दिन को। ओके, सो विद दिस नोट आई एम टेकिंग अ लीव फॉर नाउ। लेट्स एंजॉय व्हाटएवर वी हैव गॉट, व्हाटएवर वी experienced in the market. Session was not so good for us, but yeah, decent. एटलीस्ट आज हम लॉस बुक करके नहीं निकल रहे मार्केट में, जैसे कल निकला था। कल मैं -50 का लॉस, डॉलर का लॉस बुक करके निकला था, आज भी मैं -60 कर देता, बट ठीक है, +16 पे मैं खुश हूं इसमें। अब मुझे समझ आ रहा है कि छोटा लॉस, बड़े लॉस को रिकवर करके जब आप छोटे प्रॉफिट में आते हो ना, दैट इज मोर बेटर देन बुकिंग अ बिग लॉस। एंड बिग प्रॉफिट बुक करना था, खैर उसकी अलग ही बात है। बट थैंक यू गोल्ड, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैंने ये फॉल कैप्चर कर लिया। बिफोर गोइंग वन क्विक अपडेट, मैंने ये दोनों टेक प्रॉफिट के बाद 2 छोटे छोटे स्कैल्प और करे। मैं बस स्क्रीन के सामने था तो मुझे अच्छा लगा प्राइस, तो मैंने चेज कर लिया उसको। तो सबसे पहला एक प्रॉफिट मैंने यहाँ से लिया, 1 मिनट पे मेरा ये ट्रेड था, ठीक है। जब ये ब्रेकआउट आया तो इस कैंडल पे ही मैंने अपना लॉन्ग का पोजीशन बनाया। ये था मेरा स्टॉप लॉस, ये था मेरा टारगेट, ठीक है। 1:2 मैंने इसमें एक्सपेक्ट करके मैंने इसमें क्विक 1:2 का स्कैल्प मारा। सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ से किया, इसमें मैंने मैनुअली कट कर दिया था क्योंकि मेरा ऑर्डर पता नहीं क्यों पोजीशन जो है ना वो अपडेट नहीं हो रही थी। मैं चाह रहा था कि वो उसको ड्रैग करके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूं, लेकिन वो इनवैलिड आ रहा था, तो मैंने मैनुअली कट कर दिया। ये दूसरा ट्रेड ये वाला है जो अभी सिस्टम पे लगा हुआ है। तो टोटल आज हम +30 तो लेकर जा ही रहे हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ आज का देखूं तो सही है भाई, बढ़िया है, ट्रेड अच्छा मिला है, नाइस। आई एम डन फॉर द डे।